जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में मैं बात करूंगा कि यूरोप के कुछ कंट्रीज़ के बारे में, ख़ास तौर पर वो कंट्रीज़ जिनकी अभी वीज़ा रेशो अच्छी चल रही है, क्योंकि अभी समर का सेशन स्टार्ट होने वाला है। समर का सेशन जो यूरोप का समर होता है वो मार्च के बाद शुरू हो जाता है। तो अभी मार्च ख़त्म होने वाला है, तो उनका समर सेशन जो है ना वो स्टार्ट होगा और उनकी वीज़ा रेशो चलेगी। तो उन कंट्रीज़ के बारे में आपको आज की इस वीडियो में बताऊंगा जिनकी वीज़ा रेशो जो है ना अच्छी चलने वाली है, और आप उसके ऊपर अप्लाई करके आप वहाँ पे मूव कर सकते हैं शेंगन कंट्री में। और इसके साथ साथ आपको वो कंट्री भी बताऊंगा जिसके ऊपर आपने अप्लाई नहीं करना, ख़ास तौर पर वो लोग जिनका फ़्रेश पासपोर्ट है या जो पहली दफ़ा अप्लाई कर रहे हैं। कुछ ऐसे यूरोपियन कंट्रीज़ में आपको 4-5 बताऊंगा जहाँ पर वीज़े की जो रिस्ट्रिक्शन है, वीज़ा जो है ना थोड़ा सा टफ़ है, वो कंट्रीज़ पे आपको आज की इस वीडियो में बताएँगे। तो जो नए लोग हमारे साथ जुड़े हैं, जो चैनल पर नए आए हैं, वो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आने वाली हर नई इस तरह की वीडियो, हर नई अपडेट आप तक आसानी से और बर वक्त आपको मिलती रहे। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। तो सबसे पहले आपको बताऊं कि वो लोग जो फ़्रेश पासपोर्ट हैं, जो पहली दफ़ा अप्लाई कर रहे हैं, और मैं बात कर रहा हूँ विज़िट वीज़े या टूरिस्ट वीज़े के ऊपर, वर्क परमिट की भी बात नहीं होगी। तो जो ख़ास तौर पर पहली दफ़ा अप्लाई कर रहे हैं, तो 4 आपको ऐसे कंट्री बताऊंगा कि उनके ऊपर आपने कोशिश करनी है, ट्राई करनी है कि आप उनके ऊपर अप्लाई ना करें। वो 4 कंट्रीज़ कौन कौन से हैं? उनमें जो पहला नाम है वो है स्विट्ज़रलैंड, उसके बाद है स्वीडन, नॉर्वे, डेनमार्क। बेसिकली ये शेंगन का हिस्सा हैं, और इनका जो वहाँ पे विज़िट होता है या जो टूरिस्ट वीज़ा होता है वो बहुत अच्छा चलता है। लेकिन अभी थोड़ी सी रिस्ट्रिक्शन है, ख़ास तौर पर उन लोगों के लिए जो फ़्रेश पासपोर्ट के ऊपर अप्लाई कर रहे हैं। और ये ज़्यादातर जो रिस्ट्रिक्शन है वो अगर आप पाकिस्तान से हैं या इंडिया से हैं या बांग्लादेश से हैं या श्रीलंका से हैं, इन कंट्रीज़ की जो क्योंकि अगर आपके पास ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है, आपने पहले कभी विज़िट नहीं किया या आपने किसी शेंगन कंट्री का कभी विज़िट नहीं किया, तो आपके लिए जो वीज़े के चांस हैं ना इन कंट्रीज़ के लिए ख़ास तौर पर वो थोड़े से कम हो जाएंगे। तो इस बात को आपने मद्देनज़र रखना है कि यहाँ पर फ़्रेश पासपोर्ट अप्लाई करने, फ़्रेश पासपोर्ट जिनका है उनके लिए थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है। नामुमकिन नहीं है, ट्राई कर सकते हैं, लेकिन चांस कम है। तो ये आपने ख्याल रखना है इस चीज़ का। तो मैं वर्क परमिट की बात नहीं कर रहा। अगर आप वर्क परमिट लेना चाहते हैं या वर्क परमिट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आप इसके ऊपर कर सकते हैं, लेकिन टूरिस्ट या विज़िट वीज़े के ऊपर नहीं, थोड़ा सा रेशो कम है। तो ये चीज़ आपने अपने जहन में इस वक्त सेट कर लेनी है। उसके बाद है कौन सी ऐसी कंट्रीज़ हैं, 4 आपको बताऊंगा कि उनकी वीज़ा रेशो समर सेशन में जो ख़ास तौर पर होता है, जो अभी मार्च के बाद समर सेशन उनका यूरोप का जो है ना वो स्टार्ट हो जाता है, तो उनकी वीज़ा रेशो जो है ना वो अच्छी चलेगी, वो आपको बताऊंगा। लेकिन उससे पहले आपको बताऊँ कि किसी भी यूरोप कंट्रीज़ के लिए जाने के लिए आपको हर डॉक्यूमेंट जो है ना वो क्लियर होना चाहिए, आपकी डॉक्यूमेंटेशन मुकम्मल होनी चाहिए। और डॉक्यूमेंटेशन हर एक में थोड़ा बहुत फ़र्क होता है हर कंट्रीज़ का। यूरोप ही है, लेकिन हर यूरोप कंट्री जो है उसमें डॉक्यूमेंटेशन में किसी न किसी में थोड़ा बहुत फ़र्क होता है। तो डॉक्यूमेंटेशन आपकी मुकम्मल होनी चाहिए। तो बाज़ लोग ऐसे भी होते हैं, बाज़ एजेंट ऐसे भी हैं जिनके पास खुद भी नॉलेज नहीं होता कि आपको कौन सा डॉक्यूमेंट चाहिए। उसकी वजह ये होती है कि कभी कभार वो अपनी जो डॉक्यूमेंटेशन होती है उसमें चेंजिंग करते रहते हैं। जब चेंज होता है तो वो अपनी वेबसाइट पे या अपने जो उनका लिंक बने होते हैं उस पर वो डाल देते हैं, लेकिन हमारे बहुत से ऐसे एजेंट होते हैं जो ख़ुद भी उसको सर्च नहीं करते और पहली ही बात को, जो पहले डॉक्यूमेंटेशन को पता होते हैं उसको ही रिपीट करते रहते हैं। और वो बाद में जब आपको गाइड किया जाता है, जब आपको बताते हैं, तो डॉक्यूमेंटेशन में फ़र्क होता है। जब डॉक्यूमेंटेशन में फ़र्क होता है तो आप ही उनको कहते हैं कि ये एजेंट सही इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहा, या आप उनको ये कहते हैं कि इसने हमें गलत बताया है। हालांकि वो एजेंट का इस बेसिकली कसूर होता है कि वो आपको नॉलेज उसके पास प्रॉपर नहीं है, जो आपको कन्वे नहीं कर पा रहा। तो आज आपको मैं ये भी आपको इसके साथ क्लियर कर देता हूँ कि ताकि आपको किसी भी तरह की कोई मुश्किल पेश ना आए इस डॉक्यूमेंटेशन के हवाले से, आपको बार बार ना पूछना पड़े कि हमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए, हमें किस तरह से चाहिए। ये भी एक थोड़ा सा आसान सा एक सलूशन बता देता हूँ। सबसे पहले यह कि अगर आपको डॉक्यूमेंटेशन की इन्फॉर्मेशन लेनी है तो आप उस कंट्री की जो एम्बेसी है उसकी वेबसाइट पे चले जाएं। अगर आपने जर्मनी की करनी है तो आप जर्मनी की जो एम्बेसी है उसकी वेबसाइट पे जाएं, वहाँ से आपको सारा उसकी इन्फॉर्मेशन लिखी होती है। ख़ास तौर पर वो लोग जो पढ़े लिखे हैं वो तो इसको ज़रूर हैंडल कर सकते हैं। उसके बाद दूसरा तरीका ये भी होता है डॉक्यूमेंटेशन चेक करने का कि जो अब VFS होता है उसके थ्रू आप
चेक कर सकते हैं अपनी डॉक्यूमेंटेशन। और उसके बाद तीसरा तरीका ये भी है कि आप चेरी करें या गूगल करें, तो ये भी एक तरीका होता है डॉक्यूमेंटेशन चेक करने का। तो बिल्कुल आसान सा तरीका है, आप गूगल कर लें कि जिस कंट्री को करना चाह रहे हैं उसके गूगल करें, आपको सारी इन्फॉर्मेशन वहाँ पर मिल जाएगी डॉक्यूमेंटेशन की। या VFS होता है, उसको आप जो है ना वो ऑब्ज़र्व करें, उसको आप सर्च करें, वहाँ से सारी इन्फॉर्मेशन जो है ना इस हवाले से आपको मिल जाएगी। तो डॉक्यूमेंटेशन पूछने की ज़रूरत नहीं है। तो जो भी चेंजिंग उन्होंने की होगी, जो जो वहाँ पर रिक्वायरमेंट होगी, वो सारी आपके सामने आ जाएगी। तो चूँकि समर सेशन अभी मार्च का एंड है और उसके बाद अभी समर सेशन स्टार्ट होने वाला है, तो अभी आपको बताता हूँ कि यूरोप के कौन से ऐसे 4 कंट्री हैं जहाँ पर आप इस वक्त जो वीज़ा रेशो है टूरिस्ट या विज़िट वीज़े की वो अच्छी चल रही है। सबसे पहले है जी जर्मनी। जर्मनी आपको पता है कि बहुत एक अच्छा कंट्री है, वहाँ पे डेवलपमेंट भी बहुत ज़्यादा है, वहाँ पर अर्निंग भी आप अच्छी खासी कर सकते हैं। तो जर्मनी जो है ना उसके ऊपर आप अप्लाई करें। जिनका फ्रेश पासपोर्ट है वो भी अप्लाई कर सकते हैं, जिनका रिजेक्ट हुआ है वो भी कर सकते हैं, जिन्होंने पहले से कभी टूर किया था किसी भी शंघन कंट्री का, तो वो भी इसके लिए अप्लाई करते हैं। डॉक्यूमेंटेशन वही है कि आपके पास बेसिक डॉक्यूमेंट होते हैं वो आपके पास सबसे पहले आपका पासपोर्ट होना चाहिए, जिसकी वैलिडिटी जो है ना वो कम से कम 6 महीने से ज़्यादा होनी चाहिए। उसके बाद है आपने होटल बुकिंग करवानी है, वो मस्ट है। होटल बुकिंग के बाद है कि आपकी ट्रैवल इंश्योरेंस, ये सबसे इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है कि ट्रैवल इंश्योरेंस, और वो कम से कम आपकी 25 से 30 हज़ार यूरो की जो है ना वो ट्रैवल इंश्योरेंस होनी चाहिए। उसके बाद है अगर आपका कोई वहाँ पर रेलिवेंट है, आपका रिलेटिव है, तो उसके भी आपने उसका जो देना है रेफरेंस देना है। तो उसके बाद आप उसके पास अगर जा रहे हैं तो जिस हाउस में जा रहे हैं उसकी भी आपने वो बताना होता है। ये तो ये बेसिक जो है ना वो बैंक स्टेटमेंट जो है ना वो भी आपके पास होनी चाहिए। तो ये बेसिक रिक्वायरमेंट होती है, बेसिक डॉक्यूमेंट यही होते हैं मेन जो होते हैं किसी भी यूरोप कंट्री के अप्लाई करने के लिए। जर्मनी के बाद है जी आप स्पेन में कर सकते हैं अप्लाई। स्पेन में भी इस वक्त वीज़ा रेशो जो है ना वो अच्छी होती है, उनका कोटा होता है और उस कोटे की बिहा के ऊपर जो है ना आपको वीज़ा लगने के चांसेस में जो है ना बढ़ जाते हैं। उसके बाद है जी स्पेन के बाद है फ्रांस आपको पता है कि बहुत ज़्यादा यूरोप में मेरा ख़्याल है कि सबसे ज़्यादा वहाँ पे जो है ना वो टूरिस्ट आते हैं। तो उसकी एक वजह ये भी हो सकती है कि वहाँ पर जो पेरिस में एफ़ल टावर है, एफ़ल टावर आपने देखा होगा, तो एफ़ल टावर की वजह से हर साल बल्कि हर महीने बहुत सारे टूरिस्ट जो है ना वहाँ पर विज़िट करते हैं और एक अच्छा गोल्डन चांस है आप लोग वहाँ पर जो है ना वो अप्लाई कर सकते हैं। तो जर्मनी, स्पेन, फ्रांस, बेलारूस में भी इस वक्त जो है ना वो अच्छी रेशो चल रही है। तो ये 4 कंट्री हैं जिनकी जो वीज़ा रेशो इस वक्त समर सेशन में, खासतौर पर समर सेशन में बात कर रहा हूँ, और ये बात करूँ सिर्फ विज़िट और टूरिस्ट वीज़े के ऊपर। वर्क परमिट की बात नहीं हो रही। वर्क परमिट आप अप्लाई कर सकते हैं, आप किसी भी कंपनी में अगर काम करें, चाहे आप दुबई से जाना चाहते हैं या आप किसी और कंट्री से जाना चाहते हैं, तो वर्क परमिट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, उसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। तो जो मैंने आपको रिस्ट्रिक्शन बताई हैं, जो आपको कंट्रीज़ के बारे में बताया है कि यहाँ पर अप्लाई मत करें, वो टूरिस्ट वीज़े की बात हो रही है। क्योंकि बाज़ लोग फिर बाद में कमेंट में पूछते हैं कि जी वर्क परमिट का क्या तरीका होगा, वर्क परमिट पे क्या मसला है, तो उसके ऊपर अभी बात नहीं हो रही। ये थी आज की हमारी वीडियो। मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।